देखो, एक तो होता है जब आप लोग मेडिकल्स यूज करते हो जिसे वॉशटिक बोलते हैं, वो आप तब यूज करोगे जब कोई बंगाली लुक देना हो, मराठी लुक देना हो, कोई वाइब्रेंट लुक देना है तो उसमें आप लोग यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सॉफ्ट मैसी कर्ल्स चाहिए, टेक्सचर चाहिए, बन चाहिए, तो उसके लिए आप लोग 90 नंबर का जो कर्ल्स मशीन आती है वो यूज कर सकते हो। ठीक है। और ये कौन से नंबर की है? ये 25 नंबर की। इससे हम नॉर्मल कर्ल्स वगैरह जो करते हैं, हॉलीवुड वेव वगैरह करते हैं, इस पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। 22 ज्यादा यूज होती है। देखो 22 भी यूज कर सकती हो और 25 भी आप लोग यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई सा भी एक आप ले सकते हो। जैसे किसी को बहुत लूज कर्ल चाहिए उसके लिए हम 28 का यूज करते हैं, और नॉर्मल जैसे हम एंगेजमेंट पार्टी या कर्ल्स जो भी हम करते हैं उसका हम 22 करते हैं या फिर 25 करते हैं। ठीक है। ये भी कर रहे हो। ज्यादा से ज्यादा हेयर स्प्रे का यूज नहीं करना है आपको। करते ना एकदम लगा देते हैं एक ही जगह, इस तरीके से कभी नहीं करनी है। जितना हो सके जहां हमें नीड पड़े हेयर स्प्रे की, हमें हेयर स्प्रे वही करना। सपोज हमने बैक कॉम्बिंग की, ये देखो सी, बस, इससे ज्यादा नहीं। एक में ही आप लोग कितने सारे हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, फालतू में क्यों यूज करना। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। हेयर स्प्रे हमें ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं करना है, जितना हमें नीड होगा हम उतना ही यूज करेंगे। क्रिप नहीं करनी है, फटाफट मूव लेना है, बालों में अच्छे से अप्लाई कर देना और कर्ल्स करके छोड़ देना है। कर्ल्स हमारा इतना नीचे होना चाहिए। ये हो गया हमारा डन। अब देखो क्या हम गलती करते हैं, जो हमें एक अच्छा बाउंस क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हम क्रिम्प ही गलत करते हैं। हम आधे बाल जो एंड हमारा होता है इसको हम छोड़ देते हैं। इवन कि लोग ना लेंथ पे भी आते आते छोड़ देते हैं, जबकि लेंथ पे तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेंथ ऑलरेडी थिन होता है, जो चोंच निकलती है वो इसी रीजन से निकलता है। तो थिन पे कभी भी आप लोगों को नहीं छोड़ना है, हमेशा प्रॉपर तरीके से आप लोगों को करना है। अब हम जो क्रिम्प कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, हमें पूरे बालों में नहीं करना है। देखो क्योंकि इतना टाइम नहीं होता और इतना हमें करना नहीं है। हमने पार्टी हेयर स्टाइल किया, ये रखा, साइड में रखना हमेशा, अच्छे से टेंगल फ्री किया और इसको ऊपर की तरफ उठाया, ये देखो एंड पर रखा और हटा लिया फटाफट, ये रखा और हटा लिया। वहां पे आपको होल्ड करके नहीं रुकना है, दोनों हाथ नहीं लगाना है कभी भी। 1 2 3 देन हटा लिया। सी, ये किया आपने, देन 1 2 3, ए बस इतना आप लोगों को करना है। नीचे तक आप लोगों को क्रिम्प नहीं करनी है। बाउंस देख रहे हो, इस वजह से ये बाउंस आता है, आप सबका बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग एंड जो होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है वही क्लियर नहीं होता। दिस इज द रीजन। मशीन में डालना। हाँ देखो, अभी दोबारा देखो, इसको हमने अच्छे से टेंगल फ्री किया, अगेन हमने थोड़े से बाल लिए, आराम से बाल लिए, साइड में रखा, अच्छे से हमने टेंगल फ्री किया, उठाया, देखो ऊपर की तरफ उठाया, यहाँ रखा, एंड पे हटा दिया, एंड पे रखा, एंड हटा दिया। मैं ज्यादा देर वहां पे हूँ ही नहीं, ये देखो सी। उसके बाद आपको क्या करना, फिर आप ऐसे रख के फटाफट ला के नीचे छोड़ सकते हो। अब बताओ क्रीम पे कोई टाइम लगेगा और काम भी अच्छा होगा, क्लाइंट भी खुश होगा, जिसके ऊपर आप लोग हेयर स्टाइल बनाओगे वो भी खुश होंगे। ये हमारी टेक्निक होती है जो हमें आनी। बस किया हटाया, किया हटाया। अगर इसको और ज्यादा बाउंस देना तो इसको और आगे की तरफ लेके जाओ, यहाँ पे रखो 1 2 and 3। सी, फिर उसके बाद आप ऊपर की तरफ भी ऐसे भी कर सकते हो, ये लेकर आए और आके यहीं पे छोड़ दिया। ये देखो, और इस पे आपको क्रीम भी नहीं दिखेगी, शो होगा। एक होता है दबा दबा के करना, वो हार्मफुल होता है, वो मैं सजेस्ट किसी को भी नहीं करूंगी कि आप लोग बहुत ज्यादा हार्ड क्रीम करो। क्रीम हमेशा उतना करना है कि आपका काम भी हो जाए और इतनी ज्यादा ना उसके बाल हार्म हो, और वो शैम्पू करे तो वो आपका क्रीम उसको विजिबल नहीं हो। इवन कि जब हम लोग करते हैं रियल बालों पे तो उसका हेयर खुलते ही थोड़ी बहुत क्रिपिंग विजिबल होती है, हेयर वॉश करते ही वो रिमूव हो जाता है। तो आप लोगों को भी यही टेक्निक आप लोगों को यूज करना है।
क्योंकि आजकल क्लाइंट के बहुत सारे आते हैं कि क्रीम पंप खुलता नहीं है, क्रीम हो जाता है, बहुत सारे आपने देखा होगा। तो ये चीज नहीं करनी है आप लोगों को। पफ के ऊपर तो चाहे कितने भी थिन हेयर आप ले सकते हो। ये लिया, अगर आपको अच्छा बाउंड देना 1 2 and 3। इसमें क्या होता है, स्टीम भी निकलती है। किसी के वेट हेयर होते हैं, पहले अच्छे से ड्राई कर लो, कहीं कहीं रह जाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, स्टीम होती है जनरेट, तो क्या होता है स्किन पे स्कैल्प पे लगती है, तो उसका ध्यान रखना है आपको। तभी तो मैंने किया और हटा लिया। अगर आप नहीं हटाओगे तो वो दिक्कत आएगी। ये लिया और छोड़ दिया, क्योंकि हमने क्रीम किया है तो हमें वॉल्यूम मिल गई है। लेकिन अब हमें बैक कॉमिंग करनी सीखनी है। बैक कॉमिंग हमें ऐसा करना है कि जब हेयर स्टाइल खुले तो इजीली कॉम से खुल जाए, इतना ज्यादा उसे स्ट्रगल ना करना पड़े, कोई आपको पीठ पीछे गाली ना दे। ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, अच्छे से टेंगल फ्री करने हैं सारे बालों का। वही स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग नहीं लेंगे, हमेशा मिड से लेंगे। ये लिए हमेशा साइड में रखेंगे बालों को, क्लाइंट के फेस पे नहीं जाना चाहिए। ये ऊपर की तरफ किया इसको। अब देखो, जितना एक्स्ट्राज हेयर होंगे मैं सिर्फ वही पिक करूंगी। मेरा कॉम पास नहीं होगा। जैसे कॉम पास करके ये वाली बैक कॉमिंग करते हैं, ये वाली बैक कॉमिंग कभी भी नहीं करनी है आप लोगों को। ये वाली जल्दी खुलती नहीं है, ठीक है, और क्लाइंट परेशान होता है। अच्छे से हमने देख रहे हो, मैंने अगर बैक कॉमिंग ऊपर से नीचे किया तो हमें हमेशा खोलना नीचे से ऊपर की तरफ जाना, हमेशा ओपन इसको ऐसे करना। हो गया इजीली। अब देखो, हमने आगे की तरफ रखा, मैंने पूरा स्ट्रेट नहीं करा हुआ है, आगे की तरफ थोड़ी सी लेकर गई। दैट एक्स्ट्रा जो है मेरा कॉम देखना पास भी नहीं होगा। 1 2 and 3। सी कॉम पास हुआ नहीं। अब हेयर स्प्रे आपको ज्यादा से ज्यादा नहीं, जितना नीड है उतना। 1 2 and 3। दैट्स इट। उसके बाद ये जो इतने बाल आ रहे हैं, उड़ रहे हैं, फ्लाई हो रहे हैं, इनको फिनिशिंग दे दो। बैक कॉमिंग नहीं खोलनी है आपको, बस इन्हीं बालों को फिनिशिंग देनी है कि ये बाल जो उड़ रहे हैं वो बैठ जाए। इसको आगे की तरफ लेकर के सी हल्का से स्प्रेडिंग करनी है तो करके देखो। ये देखो, हम जो सेक्शन है वो थोड़ा टाइट नहीं पकड़ना नहीं, यहाँ से टाइट आपको पकड़ना है, टाइट तो पकड़ना है, बट जो एक्स्ट्रा हेयर होंगे वो आपको लेकर आना है। अब देखो, यहाँ पे आपको कहीं भी बैक कॉमिंग दिख रही है विजिबल होते हुए? कहीं भी नहीं दिखेगी। ये एक चीजें टेक्निक होती है जिसको आपको सीखना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब कोई क्लाइंट उसके बाद इजीली जिसका खोलना है हाथ लगाओगे, आराम से वो खुल जाएगा।